नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सवाल पूछने वाला मीडिया रास नहीं आता है। वो सवाल पूछने वाले मीडिया के सामने आते ही नहीं और बीते जो 11 साल से कुछ अधिक का वक्त उन्हें प्रधानमंत्री बने हुए हो गया है, कभी वे सामने नहीं आए, खुलकर सामने नहीं आए। जब उन्होंने बात की, अपनी शर्तों पे बात की, जो उन्हें सूट किया, उस मीडिया से बात की और वो मीडिया आपने देखा, सुना जो कि जिसे गोदी मीडिया, मोदी मीडिया कहते हैं कि आप आम चूस के खाते हैं, काट कर खाते हैं, आप बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं, आप थकते तो नहीं हैं, आदि-आदि ऐसे सवाल करने वाले। और जो नंबर 2 हैं सरकार में, अमित शाह साहब। अमित शाह साहब ज़रूर बात करते हैं मीडिया से, वो भी गोदी या मोदी मीडिया को ही ज़्यादा तरजीह देते हैं और साथ में कुछ ऐसे अवसर होते हैं जब मीडिया से रूबरू होते हैं, तो फिर जो तल्ख़ तीखे सवाल हैं, वो अमित शाह साहब को भी रास नहीं आते और देखते हैं आप लोग कैसे वो लज्जित करते हैं पत्रकारों को, कैसे डाँटते हैं, फटकारते हैं। और देश में बहुत कुछ हो रहा है। ये जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हालाँकि जो चारों स्तंभ हैं, उन चारों स्तंभों में जो प्रमुख स्तंभ न्यायपालिका के हाल किसी से छुपे नहीं और 2 जो तंत्र हैं, 2 जो स्तंभ हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, उससे जुड़े भी सारी स्थितियाँ आपके समक्ष हैं और जो चौथा स्तंभ, मीडिया के तो हाल बेहाल हैं और खासकर वो मीडिया जो आँखों में आँखें डालकर सवाल करने की कहीं कोशिश करता है या सच को उजागर करता है, तो उसपे भी बहुत सारी पहरेदारी और बहुत सारे ऐसे देश में लोग हैं, जो अपना सवाल पूछने का खामियाज़ा भोग रहे हैं, दिक्कतों में हैं। खैर, ये जो एक वैकल्पिक मीडिया है, हम जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो डरते नहीं हैं, वो खुलकर पूछते हैं और पूछते हैं और पूछते रहेंगे। वो रास नहीं आता अपनी जगह और ये जो मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी है, देश में बहुत सारे सूबे ऐसे हैं जहां दूसरा इंजन यानी कि बीजेपी की सरकार है या फिर एनडीए के जो घटक दल हैं उनकी अपनी सरकार और मोदी जी तो बार बार कहते हैं 2 इंजन दीजिए तो विकास की गति को एक तेजी मिलेगी, लेकिन विकास कहाँ खड़ा है, क्या स्थिति है, छुपा नहीं है। फ्री बीज के आधार पर या चुनावी तिकड़म में और अब तो राहुल गांधी खुलकर सब कुछ स्पष्ट कर रहे हैं देश के समक्ष कि कैसे चुनाव जीते जा रहे हैं और चुनाव जीतने के लिए जो चुनाव आयोग को जिस तरीके से आक्षेप आरोप लगा करते थे कि वो एक हथियार है, एक्सपोज हो गया है। खैर वो सब बातें अपनी जगह, मैं तो बात करूंगा देश के दिल मध्य प्रदेश की। जैसा मैंने कहा कि कोई नई बात नहीं है, पत्रकार जो सवाल पूछने वाले जर्नलिस्ट हैं, उन पे जुल्म, उन पे जातियां, उन पर पहरेदारी, उन्हें डराना धमकाना सब चलता है, तो मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है। मोदी और शाह के मोहन हैं, हालांकि अब एक्सपोज हो गए हैं। जो मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो 2 साल करेंगे, अभी दिसंबर में उन्हें 2 साल होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले का जो अब तक का कार्यकाल है, 21 महीने से कुछ जो ज्यादा का वक्त होने जा रहा है, उस पूरे दौर में उन्हें लेकर बहुत सारे शिकवे, बहुत सारी शिकायतें उनके अपने दल के लोगों की हैं और अब देखा है हमने, आपको कई खबरें दिखाई हैं कि उज्जैन में कैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ा जो किसान, भारतीय किसान संघ है, वो सड़कों पर है। वहाँ जो लैंड पुलिंग चल रही है उसको लेकर बहुत सारे आक्षेप, आरोप लगा रहा है, आंदोलन कर रहा है और मामला अमित शाह के दरबार तक पहुंचा है, वो अलग मसला है, अलग मामला है। और साथ में जो कैबिनेट में चीजें निकल रही हैं, जो संगठन में जिस तरह की खटपट है, होता है, ऐसा नहीं है कि किसी दल में नहीं होता, लेकिन अभी ये जो बहुत ज्यादा कटघरे में खड़े हो रही है सरकार, वो अपनी जगह और इन सब के बीच जैसा मैंने कहा कि पत्रकार जो सवाल पूछने वाला, सीधे सवाल, तीखे सवाल, तो मध्य प्रदेश में भी एक जर्नलिस्ट की अभी नौकरी चली गई है। उसने एक तीखा तल्ख सवाल सीधे मुख्यमंत्री से पूछा था। हालांकि दिलचस्प ये है कि इतना डरा हुआ मीडिया, मैं खबर इसलिए बना रहा हूं, देखिए मैंने कहा कि सवाल पूछने वालों पर जुल्म जातियां या जो आंखों में आंखें डालने का प्रयास कर रहे हैं, उन सब के सब प्रकार के लोग, अकेले पत्रकार नहीं, और भी जो क्षेत्र हैं, चाहे वो आपने देखा है कि एक्टिविस्ट हों या और ऐसे जो है, विपक्ष है, कुचलना है, मसलना है, सब चल रहा है। तो ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, पत्रकार की नौकरी चली जाना तो चलती रहती है। अब तो बहुत स्थितियां बदतर हैं, बेकार हैं और गोदी मीडिया कितने जर्नलिस्टों को अपने खुद के फिर पैरों पे खड़े होने के लिए क्या कुछ पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, वो देश देख रहा है, देश भर में। और ये जो मैं खबर बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, ये गोदी मीडिया के लिए, मोदी मीडिया के लिए एक सबक हम कह सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस जर्नलिस्ट की नौकरी गई है, हालांकि वो सामने नहीं आ रहा है, दहशत में है, डरा हुआ है, उससे हमने बात की, 4 पीएम ने बात की, तो वो उसने धन्यवाद ज्ञापित किया, अदा किया कि आपने मेरे बारे में सोचा, धन्यवाद। लेकिन मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूं। मामला जो व्यावसायिक नगर है मध्य प्रदेश का, इंदौर, वहां का है। और दिलचस्प ये है कि इंदौर बड़ा सुधी नगर है। राजेंद्र माथुर जी, प्रभाष जोशी जी,
एक लंबी फहरिस्त है, बड़े नामी ग्रामी जर्नलिस्ट देश को देने वाला जो इंदौर है, बड़ी लंबी पांख। और इंदौर बड़ा सुधी है, सजग है। वहां जो पत्रकार संगठन है, चाहे इंदौर प्रेस क्लब हो या स्टेट प्रेस क्लब ऑफ मध्य प्रदेश, बहुत अलग अलग है। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ अपने अपने प्रयास करता है, लेकिन यह सब लोग हेल्पलेस इसलिए कि वो पत्रकार सामने नहीं आए। पूछा गया था मोहन यादव जी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को आ रहे थे धार, और उनके धार दौरे के ठीक पहले मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश है मोहन यादव इंदौर पहुंचे हुए थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हुई थी कि वहां एक बड़ा ऐसा हादसा हुआ था, एक शराब के नशे में चूर ट्रक जो था, वो बेकाबू ट्रक, उसने बहुत से लोगों को कुचल दिया था भीड़ भाड़ वाले इलाके में। और नो एंट्री के वक्त वो ट्रक बेतहाशा तरीके से एक उत्पात जैसा हुआ था। वो नशे में चूर था ड्राइवर, उसने लाइन से बहुत सारे लोगों को रोन डाला था, कई लोग मारे गए थे, बहुत से लोग घायल हुए। तो मोहन यादव पहुंचे थे, उन्होंने एमवाई हॉस्पिटल में घायलों से मुलाकात की थी, मरहम लगाया था। और कुछ जो जब बात मीडिया में बहुत उछली थी, उठी थी और काफी सवाल हुए थे, उनके अपने दल के लोगों ने उठाए थे। उनकी अपनी जो एक विधायक है ऊषा ठाकुर, मंत्री रही थी शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में, तो बहुत गंभीर किस्म के आरोप लगाए थे। आप वो पढ़िएगा, देखिएगा, है वो डोमेन में, उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा था। खैर, वो अपनी जगह है। फिर मोहन यादव पहुंचे थे, उन्होंने एक कोशिश की थी कुछ लोगों को सस्पेंशन और ये वो, तो वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा कुछ बता रहे थे। तब एक तीखे सवाल हुए, तीखे सवाल करने वाले जर्नलिस्ट की कथित तौर पर नौकरी सरकार ने ले ली, ऐसे आरोप, ऐसे अक्षय। हालांकि देखिए, मैंने जैसा कहा, पत्रकार सामने नहीं आ रहा है। हमने जो वहां पत्रकार संगठन है उनसे बात की, तो पत्रकार संगठन कह रहे हैं कि शिकायत हुई नहीं, मामला बहुत एक गंभीर किस्म का मामला है, किसी एक गरीब पत्रकार की नौकरी सरकार ले ले, सवाल पूछने पर उचित नहीं। और कुछ ऐसा निकला था कि वहां जो सवाल पूछे थे उस पत्रकार ने, उसके बारे में ये भी कहीं कहा गया कि वो पत्रकार थोड़ा एक अक्खड़ किस्म का पत्रकार है। और ये फैक्ट है कि जो दबते डरते नहीं, सीधे आंखों में आंखें डाल के सवाल करते हैं, तो वो अक्खड़ होंगे, डरेंगे नहीं। तो उसने पूछा, मुख्यमंत्री जी के गोलमोल जवाब थे, ऐसे आक्षेप आरोप हैं। और मुख्यमंत्री के सवालों के जवाब में जब मुख्यमंत्री ने कहा कि सब कुछ जो है महाकाल की लीला है, तो फिर उसने लताड़ लगा दी थी सीधे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सरकार को आड़े हाथों ले डाला था कि ये क्या बात है, क्या महाकाल की लीला है। जो भ्रष्ट हैं, गड़बड़ हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे, उन पर कार्रवाई करने में सरकार घबराती क्यों? इस तरह का कुछ वृतांत था, उसका जो भाव था कुछ इसी तरह का था। इसके बाद पता ये चला कि वहां जो एक अफसर हैं, उन्होंने सीधे पत्रकार से संपर्क साधा और कुछ ही घंटों में सब कुछ हो गया। संपर्क साधने के बाद उससे पूछा ताछा गया, और जब वो अपने दफ्तर पहुंचा तो वहां से बता दिया कि हुजूर नमस्ते, आप अब हमारे संस्थान में नहीं। और मैं दिलचस्प बात ये खबर इसलिए बना रहा हूं, मैंने पहले भी कहा और उसको खोलता हूं, कि जो वो मीडिया संस्थान है, अपने दौर का एक जबरदस्त मीडिया संस्थान होता था मध्य प्रदेश का, वक्त ने उसे एक जो भी कुछ उसके अपने रहे कर्मकांड, तो कहीं वो अब बहुत बहुत दुविधा में है, बहुत मुश्किलात में है, हर तरफ से कई सारी चीजें हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि उस संस्थान की जमीनें, जायदादें, कई चीजों को लेकर अलग अलग अभी नोटिस छपे अखबारों में और बहुत कुछ कार्रवाइयां चल रही हैं अलग अलग किस्म की, वो अपनी जगह। और वो अखबार जो उसके ऑनर कांग्रेस के पूर्व सांसद नहीं है इस दुनिया में, उनका वो अखबार। और सोचिए कि जब कांग्रेस के पूर्व सांसद के अखबार के एक जर्नलिस्ट जो सवाल पूछता है, उसे नौकरी से बाहर कर दिया जाता है, तो कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति है। और वो वैसे है वही गोदी मीडिया की श्रेणी में आता है, मोदी मीडिया की श्रेणी में आता है, सरकार आश्रित वो कहीं संस्थान माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। हालांकि वो मैंने कोशिश की, मैंने उस संपादक से पूछा जो ग्रुप एडिटर हैं उस अखबार के, उन्होंने लीपा पोती भरे अंदाज में कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और वो तो पहले से 5 दिन पहले ही कह चुका था कि नौकरी छोड़ने वाला हूं। और उन्होंने ये सिरे से खारिज किया कि ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ ही नहीं है, किसी ने गलत जानकारी 4PM को दी है। हमने कोशिश की कि वो जो जिले के जिम्मेदार अफसर हैं उनको हमने व्हाट्सएप किए, उनको कॉल किए, उनको हमने एसएमएस किए, उनका कोई जवाब नहीं आया। फिर जो हम सबका जो जर्नलिस्ट है, खैर हमारा तो नहीं, लेकिन जर्नलिस्टों का पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है जनसंपर्क संचालन, उसके मुखिया से हमने कोशिश की कि सच्चाई जानी जाए, पता किया जाए, लेकिन कोई बताने आया नहीं है। कुल मिला के खबर देखिए, उसमें खबर की जो सबसे महत्वपूर्ण लाइन, पंच लाइन यही है कि कांग्रेस के पूर्व सांसद, और एक ऐसे सांसद जिनकी तूती बोला करती थी, अब वो दुनिया में नहीं है, उनके अब पुत्र उस अखबार को रन कर रहे हैं। उनके पुत्र से भी बात करने की कोशिश की जो अब मालिक की भूमिका में है, उनको भी हमने फोन लगाया, उनको हमने व्हाट्सएप किया, उनको हमने एसएमएस किया। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, कोई जवाब उनका आया नहीं। कोई उन्होंने हमने कहा कि हमको आपके संस्थान से संबंधित कोई एक मसला है, उस पर बात करनी है, नहीं आया। और कुछ जो अफसरान हैं, कुछ जो अलग अलग हैं, उनसे स्पेसिफिकली बात की, उनके किसी के जवाब नहीं आए। और वहां ये जरूर है कि पत्रकार जो संगठन है,
उन लोगों ने ज़रूर इसको कंडेम्ड किया और ये सब ठीक है कि भले ही वो सिरे से खारिज कर दिया जाए। जो चाहे वो पत्रकार जो दहशत में हैं, उनकी एक बेटी है, पत्नी है घर में और लाले पड़ते हैं। देखिए हम तो श्रमजीवी लोग हैं और कोई जिसका साधन अन्य नहीं है तो उसके लिए तो सड़क पर आ जाना बड़ी कठिन है। किसी की नौकरी लेना बड़ा दुखद है और देखिए मैं कह रहा हूँ होता रहता है। ये कोई नई बात नहीं है। जो मैं खबर दिखा रहा हूँ बहुत सामान्य सी बात है। अब तो देखिए बनिए की दुकान कहलाती है ये सब कि आज है नौकरी कल नहीं, कल है नहीं, मतलब जब चाहे तब आपकी दुकान बंद या आपको बाहर जैसा जो आपको सूट करे नहीं करे। अगर आप काम के हो संस्थान के तो ठीक और फिर अब तो सब सरकार से है। सरकार में हम देखते हैं बहुत अलग-अलग मीडिया में काम किया है। हमने भी गोदी मीडिया में काम किया है। मतलब बाद में गोदी मीडिया हुआ। 4 दशक होने जा रहे हैं जर्नलिज्म को। हमने वो दौर भी देखा है कि जब हमारे मालिकान संपादकीय में कदम नहीं रख पाते थे और जो संस्थान की मैं बात कर रहा हूँ उसकी अपनी तूती की बात करता हूँ कि जब केंद्रीय मंत्रीगण आते थे तो इस भोपाल शहर में उनकी शान आन बान शान थी उस संस्थान की। उस संस्थान में बिना आधा कप 1 कप चाय पिए एक फोटो खिंचाए और रोज छपते थे फोटो की आज ये अदद केंद्रीय मंत्री आए, ये आए। कांग्रेस के दौर की बात करता हूँ और बड़ी तूती बोलती थी। वे राज्यसभा में रहे। खैर उनका दौर था, वक्त है, वक्त सबका बदलता है, हर किसी का बदलता है। आज भारतीय जनता पार्टी का वक्त है और बीजेपी ही बीजेपी है। बहुत सारे सूबे हैं, मध्य प्रदेश तो है ही। मध्य प्रदेश में 2003 से लगातार चल रहा है 15 महीने का कार्यकाल कमलनाथ का चुनाव। कमलनाथ ने भी कम जुल्म ज्यादतियां नहीं की थी पत्रकारों पे जो आक्षेप आरोप उन पर लगे। उन्होंने भी बड़े जुल्म ढाए। उन्होंने भी इस बिरादरी की रीढ़ को जितना कमजोर कर सकते थे, उस पे जितने प्रहार कर सकते थे, सारा कुछ किया। खैर अब तो हो ही गया है कि आप सत्ता मिल जाए तो फिर सब कुछ है। और मोहन यादव हैं, मोहन यादव भी नए नवेले हैं। पहली बार मुख्यमंत्री जैसा पद उन्हें मिला है और मिलता है पहली बार। तीसरी बार के विधायक हैं। अलग अंदाज है उनका। ऐसा लगता है कि अमित शाह को पीछे छोड़ देना है। अमित शाह जो करते हैं, हालांकि अभी ये अलग है कि अमित शाह है, नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने अपनी दम पर अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने अपना एक अलग उनके पास में एक पूरा का पूरा वो ब्रेन ही तो है दोनों जो देश में बीजेपी एक परचम लहरा रहा है। लेकिन ये जो उनके अदद पर्ची वाले मुख्यमंत्री गण हो, कहीं के भी हो, बहुत सारे पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं हिंदुस्तान में। आपने देखा था जब 5 सूबों के चुनाव हुए तो उसमें एक अदद पर्ची मोहन यादव की खुली थी, फिर राजस्थान में पर्ची खुली थी, छत्तीसगढ़ में खुली थी। उसके पहले आपने गुजरात में देखा था कैसे अंतिम पंक्ति में बैठे पहली बार के विधायक को बना दिया। बहुत सारे लोग हैं। अब तो मोदी और शाह की बीजेपी है, वो जो चाहेंगे सो होगा और हो रहा है। तो लेकिन ये जो सिलसिला है, ये जो शैली है, ये विस्मित करती है। और विस्मित करने की बात सबसे खास इस पूरी खबर में पुनः दोहराऊंगा कि ये है कि कांग्रेस के पूर्व सांसद एक शक्तिशाली एक वक्त के शख्स रहे, उनके संस्थान में ऐसा हो जाए तो खबर बनना दोस्तों लाजमी है। खैर क्या किया जाए, अब ना रीढ़ है ना कुछ है। और दिलचस्प ये है कि ये जो संस्थान है बहुत कुछ भोगा। और देखिए आपका वजूद जो होता है, चाहे वो कोई मीडिया हो, गोदी हो, मोदी हो या जो हम सरी के वैकल्पिक मीडिया है, आप जब तक आंखों में आंखें डालकर सवार नहीं कीजिएगा, जब तक आप सरकार को सीधे जो सच्चाई है, हम सच्चाई की बात करते हैं, हम नहीं कहते कि कोई आप अति रंजित करें, अतिशोक्तियां करें या आप कोई किसी से बेर भाव भेद मतभेद निकालें, ये नहीं होना चाहिए। हम कभी नहीं करते। जो खबर है, जिसकी खबर है, हम तो वही कोशिश करते हैं आप लोगों तक पहुंचाने की। और ये जो कमजोर हो रहा है, देखिए संपादक नाम के संस्थान की मृत्यु हुए लंबा वक्त हो गया। जिस संस्थान की मैं बात करता हूँ एक से एक धाकड़ उसके संपादक रहे। जो मैं कह रहा था, हमने वो दौर देखा है कि संपादक के सामने खड़े होने की हिम्मत हैसियत जो वहां के मालिकानों की नहीं होती। तो वो कहते थे भाई कि हम नहीं कह सकते, वहां आप सीधे जाइए उनसे बात कीजिए। लेकिन अब तो सारा कुछ जो चलता है सरकार से चलता है। सीधे सरकार आदेश करती है कौन सी हेडलाइन बनेगी, कौन सी नहीं बनेगी, क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, विपक्ष की कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं आपको दिखाना है, एक लाइन नहीं जाना है। ये चल रहा है। तो जब ये चल रहा है तो इसके खामियाजे ऐसे ही होंगे। जब आप अपनी ही, हम कहते हैं ना कि खुद ही को कर इतना बुलंद की खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है, आपने उसको छोड़ दिया है तो आपको भोगना होगा। आज तो ठीक है, एक वो गरीब निरीह एक उस पत्रकार पे गाज गिर गई जो रोज खाने रोज कमाने, रोज कुआं खोदो रोज पानी निकालो पियो, उसकी ले ली नौकरी। ठीक है, आप शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं, लेकिन एक ऊपर भी अलग बल है, शक्ति है। हालांकि मैं पुनः कहूंगा कि इसमें कहीं कोई शिकायत नहीं हुई है, सिर्फ ये जो है निकला और इसके सारे प्रमाण हमारे पास हैं। ये भले ही शिकायत नहीं, लेकिन जो वहां पूरे का पूरा सोशल मीडिया उस पर इसकी पूरी चैटिंग है, नाम है कि क्या सवाल पूछा गया, किस सवाल पूछने पर किसका फोन आया, फिर कैसे नौकरी गई, किसने ली, क्या फोन किए, उसकी सारी फहरिस्त है। तो ये है मित्रों, ये दुखद है, दर्दनाक है
और सरकार के लिए तो हम कह सकते हैं कि ये विनाश काले विपरीत बुद्धि मानता हूं मैं, मेरी पर्सनल राय। और सरकार सरकार है, सरकार तो जो चाहे जिसे चाहे मसल दे, निचोड़ दे, खत्म कर दे, लेकिन ऑलमाइटी है। जहां से आते हैं माननीय मुख्यमंत्री, उस महाकाल के पुत्र कहलाते हैं, जो महाकाल न्याय के लिए जाने जाते थे। विक्रमादित्य की नगरी जो न्याय के लिए मशहूर रही है, वो सिंहासन, तो आप सोचिए सिंहासन मिल गया है तो फिर ठीक है। मित्रों, पूरी खबर सुनने के बाद आपकी अपनी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय, अपनी टिप्पणी प्रकट कीजिएगा। मैंने इसलिए कहा, ये खबर इसलिए दिखा रहा हूं कि कांग्रेस के पूर्व सांसद का मीडिया हाउस और वहां ये हाल, और अपडेट जो होगा इससे जुड़ा, हालांकि मैंने कहा शिकायत कोई नहीं हुई है, और हमने जो पत्रकार संगठनों से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि भाई शिकायत तो हो, कोई आए तो सही सामने, तब तो हम किसी के बारे में किसी का पक्ष ले सकें। लेकिन सोशल मीडिया पे सब कुछ चला है, जैसे बता रहा था। मित्रों, राय प्रकट कीजिएगा, अपनी टिप्पणी कीजिएगा, और ये हमारी खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।